हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 अक्टूबर 2025। शुरू करते हैं आज का समसामयिकी रोज का समाचार। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में समस्याओं का सामना करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें हल करना आपके अंदर की ताकत और सक्षमता का परिचय देता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि जीवन में समस्याओं का सामना करना अनिवार्य है। तो डिफेंस करें, जितना भी प्रॉब्लम्स आता है, ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है, और उनको धीरे 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 सॉल्व करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कोंकण अभ्यास 2025 भारत तथा किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया। तो कोंकण एक जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन दो देशों के बीच है? तो ये हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच। तो ये देखिए, ये नौसेना का एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक नौ अभ्यास है, ठीक है। चलो बात करते हैं। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच पर्वतीय संचालन और शहरी आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण के लिए आयोजित किया गया। इंदिरा भारत और रूस के बीच, ठीक है, INDRA। IND स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड RA फॉर रशिया। तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच आतंकवादी रोधी अभ्यास। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। वज्र प्रहार अमेरिकी विशेष बलों के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, जो भारतीय सेना की भी तैयारी को दर्शाता है। विजय प्रहार भारतीय सेना का युद्ध तत्परता के लिए एक, ठीक है, कोमोडो इंडोनेशिया में होने वाला एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। तो ये फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी जॉइंट वेंचर एक्सरसाइजेज होती है, दो देशों की, नेवी की, आर्मी की और एयरफोर्स की, तो उसके बारे में ये था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किस राज्य में किया है? ठीक है, BRO ने, ठीक है फ्रेंड्स, BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है कि बॉर्डर के ऊपर जो रोड का निर्माण है, यानी कि सड़क निर्माण है, वो ये कार्यक्रम करती है। तो अभी हाल ही में क्या किया है कि लगभग लगभग 19,500 फीट के आसपास एक सड़क का निर्माण किया है BRO ने। और ये एक बहुत हार्ड कंडीशन में, हार्श कंडीशन में ये सड़क का निर्माण किया है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी, लद्दाख, ठीक है। तो BRO ने लद्दाख में, ठीक है, मिगला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये सड़क है, ये लद्दाख में है हमारे, ठीक है, लद्दाख। तो लद्दाख कहाँ पर है? ये JNK से अलग हुआ है, अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है। चलिए बात करते हैं आगे। लद्दाख का अर्थ है ऊंचे पर्वतीय दर्रों की भूमि। इसे खापाचान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बर्फ की भूमि। राजधानी लेह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। कुल जिले 7 हैं: लेह, करगिल, द्रास, जास्कर, नुब्रा, सांगू और तुर्तुक। शुष्क है और इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट। नदी है सिंधु रिवर। यहाँ पर अधिकतम बुद्धिस्ट रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन रहते हैं? बुद्धिस्ट रहते हैं। एक स्वतंत्र राज्य था। पैगोंग लेक, नुब्रा घाटी, खारदुंगला पास, थिस्के मठ और शांति स्तूपा, ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन भी यहाँ होता रहता है, यानी कि जो विंटर गेम्स है, ठीक है फ्रेंड्स, विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख में होता रहता है। तो ये था प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स फेडरेशन है फ्रेंड्स, उसका पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बारबाडोस, ठीक है। बारबाडोस की संसद CPA बारबाडोस शाखा द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रमंडल के देशों के सांसद और अधिकारी भाग लेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रमंडल के खेल क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो राष्ट्रमंडल के खेल वो होते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रहे, यानी कि जिसके ऊपर उपनिवेश रहा है किसका? ब्रिटेन का, ठीक है। तो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो
उनके ऊपर जो गेम्स आयोजित किए जाते हैं जिसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कब शुरू हुए थे? तो ये हुए थे 1930 में। जगह है हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ पर है? ये कनाडा में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है कनाडा में। चलिए अगला आगे देखते हैं। स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक है, मुख्यालय लंदन में। आयोजन, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात हो रही है। आयोजन हर 4 साल के बाद आयोजित की जाती है। पहला आयोजन ये किया गया था 1930 कनाडा के हैमिल्टन में। भारत ने मेज़बानी की थी 2010 में दिल्ली में। भारत का प्रदर्शन 2010 में दिल्ली में सबसे ज़्यादा आज तक के इतिहास में 101 पदक जीते थे। ठीक है, शामिल खेल 2022 के अनुसार, ठीक है, एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक और ये अलग अलग टाइप के गेम्स की आयोजित किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पीएम सेतु योजना के तहत कितने आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स, ये प्रश्न कि पीएम सेतु एक योजना है, उसके तहत कितने आईटीआई को मॉडर्नाइज किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1000। ठीक है, लगभग 1000। प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। ठीक है, आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत 1000 सरकारी आईटीआई का क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण किया जाएगा पूरे भारत में, ताकि इंडिया को क्या मिल सके? स्किल्ड लेबर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिल सके? स्किल्ड लेबर मिल सके और भारत क्या बने? ठीक है, भारत जैसे स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया है। तो इन बड़े बड़े कार्यक्रमों को हैंडल करने के लिए भारत को एक स्किल्ड लेबर मिले, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आईटीआई को मजबूत बनाएंगे, उनको और अच्छा मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर मी क्योस, आफ्टर मी क्योस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आफ्टर मी क्योस? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एम जे अकबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करना है, ये किताब ये एम जे अकबर के द्वारा ये आफ्टर मी क्योस, ठीक है, मेरे बाद एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, आफ्टर मी क्योस ये एम जे अकबर द्वारा एक किताब लिखी गई है, इंपॉर्टेंट करना है इस किताब को। चलिए आगे देखते हैं। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। ठीक है, ये अरुंधति रॉय की बुक है। वाइल्ड फिक्शन, अमिताभ घोष। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, शेहान करुणातिल का। वाइल्ड लाइफ, डार्क शोर, चार्लोट मैकॉनिगई। ठीक है, अमेजन के संपादकों के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेजन। हार्ट लैम्प, बानू मुश्ताक। द ब्लू बुक, ए राइटर्स जर्नल। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तपम। ठीक है, उषा उत्तप ने ये किताब लिखी है। तो ये फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। ठीक है, अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपकी पूंजी आपका अधिकार, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वित्त मंत्रालय का फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट रन करेगा। ठीक है, 4 अक्टूबर से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये अनक्लेम्ड धन को वापस लाने के लिए, जिसके बारे में कोई पता नहीं कि ये मनी कहाँ से हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुआ है, तो इसके बारे में निर्मला सीतारमण द्वारा एक ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। एमी तूफान, ठीक है, एक प्रकार का चक्रवात है, साइक्लोन। एमी तूफान का नामकरण किसने किया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, एमी तूफान का नामकरण ब्रिटेन ने किया है। तूफान का नामकरण का नियम है कि प्रत्येक देश द्वारा रखे गए नामों का एक क्रम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी जिस भी एरिया में ये आता है तो उसके साथ जितने भी लगते कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इन नाम का नामकरण किया जाता है। तो इस बार ये जो एमी करके एक साइक्लोन आया है, इसका नाम रखा है यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। दाना, दाना एक चक्रवात है, कतर ने रखा था। ठीक है, अरबी एक शब्द है जिसका अर्थ है उदारता। निसर्ग बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। यास ओमान द्वारा दिया गया था। गुलाब पाकिस्तान द्वारा दिया गया था। अब चक्रवातों के नाम और उनके क्षेत्र। टाइफून दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन प्रांत में ये आते हैं। हरिकेन उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं। विली विली ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, साइक्लोन आता है आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में।
और टोर्नेडो आता है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में। तो फ्रेंड्स ये जो लिस्ट है ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। सेबेस्टियन लेकॉर्नी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है फ्रेंड्स, सेबेस्टियन लोकर्नो हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो ये किसके प्राइम मिनिस्टर थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी, सॉरी फ्रांस। किसके थे ये? फ्रांस के थे। सेबेस्टियन लोकर्नो फ्रांस के प्रधानमंत्री, इन्होंने हाल ही में 2025 का कार्यभार संभाले कुछ ही हफ्ते बाद उनको क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी हाल ही में आए थे। ठीक है, और उसके तुरंत बाद इनको भी क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। ठीक है, और पेरिस को बोला जाता है फैशन सिटी। ठीक है, पेरिस इज कॉल्ड फैशन सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अगर आपसे पूछे कि पेरिस में सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा, वाई पेरिस इज़ फेमस फॉर, तो ये फेमस है किसके लिए? एक तो वॉचेस के लिए, ठीक है, घड़ियों के लिए, ठीक है। दूसरा आईफल, ठीक है, आईफल टावर के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आईफल टावर के लिए, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप नोट करें, और जो भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि इसको बार बार मुझे रिवाइज करना है, तो उसके बारे में नोट्स तैयार करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।